जापान के बिल्कुल एक छोटे से गांव में खड़ा हूँ और शहरों की तो मैं बात नहीं करता ना, मैं आपको गांव दिखाता रहता हूँ कि आप कंपेयर करो कि यहाँ के गांव में और वहाँ पे हमारे शहरों में क्या फ़र्क है। तो अब सबसे जो है पहले तो ये आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे जिस तरह हमारे यहाँ थोड़ी सी बारिश हो जाए तो शहर पानी से भर जाता है। अब जैसा ये आपको ये कैनाल टाइप नज़र आ रहा है, जो बारिश होती है तो ज़्यादा तो पानी आता है, मुझे पता है ज़्यादा पानी आता है। तो पानी जो है ज़्यादा हो या कम हो वो यहाँ से जो है इस तरह फिर इस कैनाल के थ्रू ये गांव में और ये इस तरह बाहर निकल जाता है। और ये रोड की साइड भी ना, ये जो यहाँ की सीवरेज की लाइन है, तो जो भी पानी आता है वो यहाँ से अंदर यहाँ नीचे चला जाता है, मतलब रोड पे रुकता नहीं है। और ये आपको हर जगह इस तरह ये मिलेंगे लाइन से इस तरह। और ये जो सामने आपको डब्बे नज़र आ रहे हैं, ये हर घर के सामने ये हैं कचरे के डब्बे जो गवर्नमेंट ने इनको प्रोवाइड किए हैं। तो इनका वीकली यही होता है कि वीक में एक दिन होता है, जिस तरह मंडे है कि भाई वो प्लास्टिक का कचरा, सिर्फ उसमें प्लास्टिक का कचरा, वो कचरा सारा रिसाइकल होता है। तो यही वजह है कि इनके शहर आपको दिख रहे हैं, गाँव भी इवन दिख रहे हैं, साफ हैं। उसकी वजह यह है कि ये कचरे को रिसाइकल करते हैं, उसको इस तरह के रोड पे फेंकते नहीं है, ये जलाते नहीं है, क्योंकि जलाने से भी तो यह है कि वो एनवायरनमेंट में जाता है और धुएं की सूरत में वो भी एक पॉल्यूशन है, तो वो एयर पॉल्यूशन होता है। बाकी हमारे यहाँ तो सब पॉल्यूशन है। तो ये है यहाँ के गांव के, हम आपको दिखा रहे हैं कुछ नज़ारे। अब ये जो है ये थोड़ा जदीद स्टाइल का घर है, अदरवाइज जो है इनके वो पुराने ट्रेडिशनल छतों वाले जो है घर होते हैं नॉर्मली। जिस तरह ये हो गया, ये जो घर है ये पुराना जो जापानीज स्टाइल है, लकड़ी का बना हुआ, ये उस तरह का है। तो पुराने दौर में ये लकड़ी के घर ज़्यादा बनाते थे। अब यह है कि लोग इसको अवॉइड करते हैं लकड़ी को, मोस्टली जो नए जो भी घर बनाते हैं तो वो लकड़ी के कम होते हैं, कंक्रीट वगैरह यूज़ करने लगे हैं अब। तो मैं भी निकला था सुबह अपनी वॉक पे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को ज़रा थोड़ा जापान के गाँव की एक सैर कराई जाए और छोटी गलियों में आने की वजह है कि आपको मैं ओल्ड जापान दिखा सकूं, पुराने ज़माने का जापान कि वो किस तरह का था। कि शहर तो आपको वीडियो में भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि असल पुराना जापान किस तरह का है। तो उस तरह की घर भी जो है पुराने ज़माने के घर आपको अभी यहाँ पे मिलेंगे। और यह है कि मुझे शहर से ज़्यादा इस तरह के जो इलाके होते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। यहाँ के लोग बड़े सॉफ्ट स्पोकन होते हैं और आपसे आके बात करते हैं, आपको इम्पोर्टेंस देते हैं। तो दिस इज़ व्हाट आई लव अबाउट दीज स्मॉल टाउन्स, जो आपको शहरों में जो चीज़ नहीं मिलती है। ये जो है गांव के अमीर लोग, BMW वाले। ये आपको सामने नज़र आ रहा है, ये गांव का पोस्ट बॉक्स है कि कोई भी चीज़ आपको पोस्ट करनी है तो आप यहाँ पे इस बॉक्स में डाल दोगे और नॉर्मली जापान में एक दिन में चीज़ पहुँच जाती है। विद इन जापान जो है कोई भी चीज़ आप भेजते हो तो एक दिन में वो पहुँच जाती है। सुकून कितना है ना। ये रहा गांव का छोटा सा बस स्टॉप। तो यहाँ पे जो है गांव की यहाँ पे तकरीबन ये बता रहा है कितनी बस यहाँ पे आती हैं, 1 2 3 4 बसेस जो है वो यहाँ पे आती हैं और ये उनका स्टॉप है। और इसके अलावा देखें, चाहे गांव है लेकिन ट्रैफिक साइंस जो है यहाँ पे देखें, ये ट्रैफिक का ये लगा हुआ है, ये है स्टॉप का साइन। तो जापानीज में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, लेकिन ट्रैफिक साइन वगैरह यहाँ पे हर जगह इजीली अवेलेबल है। ये जा रही है गाँव की कचरे वाली गाड़ी, जो मैंने आपको डब्बे दिखाए थे कि अब जिसका जो डे होगा तो ये वो डब्बों को पिक करते हैं। ये गांव की है फायर हाइड्रेंट लाइन के, इनके इसकी आग वाग लग जाती है तो अब यहाँ से इसको खोल के अंदर पाइपलाइन पड़ा है तो उसको निकाल के आप अपनी आग को बुझा सकते हो यहाँ की। लेकिन अगर आप कॉल करते हो तो यहाँ पे उनका अपना जो है, जो उनकी गाड़ी होती है फायर की, तो वो भी ज़्यादा टाइम नहीं लेती, बहुत जल्दी पहुँच जाती है। और शहर हो चाहे गाँव तो ईजिली आपको गाड़ी जो है, आपको थोड़ी सी भी आप उनको कॉल करोगे, उनको कहीं से इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि पड़ोस वाला बता देता है यहाँ पे आग लगी हुई है, तो उनकी गाड़ी कुछ मिनटों के अंदर अंदर उस लोकेशन पे होती है। ये जगह है, ये गांव के मतलब गैदरिंग्स वगैरह के लिए है कि आप अपना इवेंट करो, किसी की शादी है,
कुछ भी है तो ये फ्री में होता है, सिर्फ इन गांव वालों के लिए। इस तरह हर गांव का अपना होता है। किसी और की शादी किसी और गांव में है तो वो फिर अपने गांव वाले वहां से बात करता है ऑफिस से, तो उनको जो है ये फिर काफी बड़ा हॉल है, ये 2 फ्लोर का है, नीचे भी एक हॉल है, एक ऊपर है। तो किसी भी तरह का आप इवेंट वगैरह है तो आप इसके यहाँ पे जो है अपना इवेंट कर सकते हैं। तो विदाउट एनी प्रॉब्लम आप अपना इवेंट कर सकते हैं आराम से। आपको जस्ट एक इन्फॉर्म करना है उनको 2-4 दिन पहले, तो ये फिर आपको प्रोवाइड करते हैं। ये पूरी बिल्डिंग है आपको प्रोवाइड कर। इसमें किचन भी है कि आप उधर कुकिंग करना चाहो या बाहर से कोई चीज बनवा के अपने घर से यहाँ लेके आना चाहो। ये गांव का एक छोटा सा जो है यहाँ का इनका श्राइन है इनकी। तो इनके मजहब में भी इस तरह है कि ये जब अंदर जाते हैं श्राइन में तो यहाँ पे करते हैं वजू। अब इनकी वजू ये होती है कुल्ली करते हैं, हाथ धोते हैं, कुल्ली करते हैं, इनका वजू हो गया। तो ये हाथ धोने कुल्ली करने के बाद जो है यहाँ पे ये इनका डोर है, ये एंट्रेंस डोर है, और उसके बाद ये इस तरह यहाँ से अंदर जाते हैं। तो इनके मजहब में काफी चीजें जो है वो मिलती हैं हिंदुइज्म से। ये भी यही मानते हैं कि हर चीज का एक अलग खुदा है, सूरज का अलग खुदा है और फूड का खुदा अलग है। और जिस तरह मंदिर में आपको घंटा मिलता है, आप अंदर जाने से पहले तो यहाँ पे भी इस तरह है कि ये आप रस्सा पकड़ते हो, ये भी वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। उसके अलावा अगर हम आगे चलते हैं तो ये लोग भी पैसे देते हैं इधर। तो ये नीचे जो है यहाँ से सिक्का डालते हैं तो वो अंदर बॉक्स बना हुआ है, सिक्का उस बॉक्स में चला जाता है। यहाँ पे ये अपने घुटने रखते हैं नीचे और एक किस्म का 3 बार ताली बजाते हैं। इनकी दुआ करने का स्टाइल ये होता है कि ये 3 बार ताली बजाते हैं। तो 3-3 बार 3-3 तालियां बजा के और इस तरह इनकी जो है वो दुआ हो जाती है जापानीज लोगों की मजहब में। तो चलें अभी वापस चलते हैं। तो ये हमने थोड़ा बहुत आपको जापान के मजहब के बारे में बता दिया। यह है कि पैदा होने के बाद तकरीबन ये होता है कि अगर आपको बच्चा होता है यहाँ पे किसी भी जापानीज का या कोई भी फॉरेनर भी है ऑफिशियल लीगल वीजे पे है, तो ये समय तकरीबन मैट्रिक तक जो है तालीम फ्री होती है। और थोड़ा अलग किस्म के खर्चे होते हैं, वो स्कूल की फी टाइप नहीं होती है, लेकिन उसमें यह कि स्कूल के इवेंट्स होते हैं, उनमें कुछ पैसे लगाने होते हैं, कुछ ना कुछ उनका चल ही रहा होता है। तो इस तरह जो है खर्चे थोड़े हो जाते हैं, लेकिन यह है कि मैट्रिक तक आप समझ, लेकिन वो इतना बड़ा खर्चा नहीं होता, बहुत ही कम खर्चे होते हैं। अगर यहाँ वो बंदा ज़ाहिर जापान में कमा रहा है तो जापान के हिसाब से मैट्रिक तक समझो कि गवर्नमेंट फ्री में पढ़ाती है। उसके बाद फिर अगले 3 साल होते हैं, वो फिर नेक्स्ट जो है वो फिर मतलब बच्चा जो है पेरेंट्स से लेता है। उसके बाद फिर ये होता है कि आगे जो है वो उस बच्चे ने खुद ही पार्ट टाइम जॉब वगैरह करके अपनी फीस वगैरह भरनी होती है। तो ये रहा यहाँ का कुछ बेसिक पैदाइश के बारे। पैदाइश के बाद फिर जिंदगी चलती रहती है, फिर उसके बाद टाइम आता है मरने का। तो हम आ चुके हैं कब्रिस्तान में। तो चलें आपको यहाँ के कब्रिस्तान की एक विजिट कराते हैं। तो जापानीज कल्चर में भी जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनके मजहब में काफी जो है इनका मजहब कुछ चीजें उसमें सिमिलर हैं, जो अगर करीब करीब की बात करें वो हिंदुइज्म से मिलता है। तो ये भी जलाते हैं अपने जो जिनकी डेड बॉडीज होती हैं उनको ये बर्न करते हैं, और उनकी जो राख बचती है उसको आके फिर यहाँ पे दफना देते हैं इनके कब्रिस्तानों में। तो आप ये देख सकते हैं कि इनके कब्रों के बाहर जो है इन्होंने किस तरह फूल वूल लगाए हुए हैं। और ये जो है कब्रिस्तान से आप जो है गांव का एक व्यू भी कर सकते हैं कि यहाँ से गांव किस तरह दिखता है, क्योंकि हम थोड़ा टॉप पे खड़े हैं, पहाड़ी के ऊपर खड़े हैं, तो इसलिए जो है आपको नीचे गांव नजर आ रहा होगा। यहाँ भी इस तरह है कि जब बंदे की डेथ हो जाती है तो पहले उसका वही होता है, नहाने धोने का सेटअप होता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइडेड होते हैं जो नहाने की जगह होती हैं, और वहाँ पे उनको नहाया जाता है। उसके बाद फिर इनके बर्नर होते हैं, आपके लोग इलेक्ट्रिक जहाँ पे फायर होती है, जहाँ पे इनको वो लकड़ी वगैरह यूज नहीं करते, तो वो बस मतलब सेकेंडों में ही बॉडी बिल्कुल भस्म होके थोड़ी देर के बाद जब वो ठंडी हो जाती है तो उसकी रेत बचती है। तो यहाँ पे इनका ये कॉन्सेप्ट है। तो थोड़ा बहुत मैंने आपको जीने के बारे में बताया, थोड़ा बहुत इनके मरने के बारे में बताया। तो ये कुछ बुनियादी चीजें थी।